जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.4 को शुरू करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग होगा क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चले हुआ तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा हुआ, पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ पहले बेसिक बता देते हैं। ठीक है, क्या बता देते हैं? बेसिक। यानी कि इसमें हमको बुआ क्या पढ़ना है? शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बुआ? शंकु के छिन्नक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बुआ? शंकु के छिन्नक के बारे में जानना है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि छिन्नक क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे बुआ? सबसे पहले हम एक शंकु बनाएंगे। क्या करेंगे बुआ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक शंकु बनाएंगे। यह क्या है बुआ? आपका शंकु है। यह क्या बुआ? आपका शंकु है कि नहीं? शंकु है। अब हम कहेंगे कि इसको आप कहीं से काट दीजिए। क्या कर दीजिए? कहीं से काट दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से काट दिए। क्या किए? काट दिए। तो जब काट दीजिएगा तो बुआ यह शंकु किस तरह का हो जाएगा? यह शंकु आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, जब काट दीजिएगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं? और यहाँ से काट रहा है तो यह ऊपर वाला हिस्सा हो गया, यह नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो यह तो देखिए, तो जब बीच में से काटे तो यह एक और शंकु बन गया। यह क्या बन गया? यह शंकु बन गया। ऊपर वाला हिस्सा एक क्या बन गया? शंकु बन गया। यह एक शंकु था, काटे हैं तो फिर यह एक शंकु बन गया। लेकिन यह शंकु नहीं है। यह शंकु नहीं है तो यह क्या है? तो यही शंकु का छिन्नक है बुआ। क्या है? शंकु का छिन्नक। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? शंकु को क्या कहेंगे बुआ? छिन्नक कहेंगे। छिन्नक में क्या होता है बुआ? दो, यह एक वृत्त का आधार हो गया और यह भी एक वृत्त का आधार हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें दो त्रिज्या मिला। एक त्रिज्या यह है तो इसको R1 कहेंगे, यह एक त्रिज्या है तो इसको हम लोग R2 कहेंगे। यानी कि इसमें दो त्रिज्या मिला। छिन्नक में क्या होता है? हमारा दो त्रिज्या होता है और दोनों त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग होता है। ठीक है, और यहाँ से इसको हम मिलाते हैं तो यह क्या मिला? यह इसका ऊंचाई मिला। क्या मिला? छिन्नक का ऊंचाई मिला। शंकु के छिन्नक क्या मिला? ऊंचाई मिला। और यह क्या है? यह जो हमारा तिर्यक ऊंचाई है, यह क्या हुआ? हमारा तिर्यक ऊंचाई है। यानी शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई है। समझ में आया? शंकु का छिन्नक। ठीक है, हम क्या किए हैं? तो सबसे पहले हम आपको एक शंकु लिए हैं, फिर कहें कि इसको कहीं से बीच में से क्या कीजिए? काट दीजिए। तो जब काटे हैं तो यह जो शंकु है दो पार्ट में बट गया है। तो ऊपर वाला पार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऊपर वाला पार्ट तो एक शंकु के जैसा ही आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? शंकु है। और नीचे वाला जो यह बना जिसमें दो आपको वृत्त का आधार मिला, यही क्या है? शंकु का छिन्नक मिला। ठीक है, समझ में आया सब लोग को छिन्नक क्या होता है? और छिन्नक में जो त्रिज्या का मान होता है वह क्या होता है? दो त्रिज्या होती है छिन्नक में, दोनों त्रिज्या का मान अलग अलग होता है। अगर त्रिज्या का मान अगर सेम हो जाएगा तो वह छिन्नक नहीं कहलाएगा। त्रिज्या का मान अगर सेम हो जाएगा तो वह छिन्नक नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? सभी लोग समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग शंकु के छिन्नक के कुछ फार्मूला को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ से हम पहले से ही फार्मूला आपको यहाँ पर हम लिखे हैं। शंकु का छिन्नक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन, सबसे पहले हम क्या जानते हैं? शंकु के छिन्नक का आयतन। तो बार बार शंकु लिखना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखे? छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है वो फार्मूला आप लोग सभी कोई याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है हुआ? 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, समझ में आया? छिन्नक का आयतन सब लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। यह क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे है छिन्नक का इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ में क्या होता है? उसके चारों तरफ। वक्र पृष्ठ में क्या होता है? चारों तरफ। तो कुल में क्या होगा? तो उसका चारों तरफ वाला तो पार्ट लेंगे ही। देखिए चारों वाला पार्ट तो यहाँ तक था, ले लिए। उसमें क्या, उसके बाद कुल में क्या बढ़ जाएगा? यह आपका वृत्ताकार सतह बढ़ गया ऊपर वाला भाग, और यह नीचे वाला वृत्ताकार
सतह बढ़ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह एक वृत्त बढ़ा तो पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, इसका त्रिज्या r1 माने है तो r1। फिर ऊपर वाला भी वृत्ताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या r2 माने है तो r2, यानी कि छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, एल निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? यह फार्मूला सब लोग नोट कर लीजिएगा ताकि इस चैप्टर को बनाने में आपको कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? चलिए इसको हटाते हैं, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए बुआ, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दिया गया बुआ, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अभी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग को अभी कहीं से कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आइए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरह का हम लोग चित्र बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, पानी वाला एक गिलास है। ठीक है, 14 सेमी ऊंचाई है, तो पानी के गिलास बनाते हैं। तो गिलास सब लोग को बनाने आएगा बुआ? गिलास आता है बनाने सब लोग को? आइए गिलास बना लेते हैं। तो पानी का गिलास कुछ इस तरह से होता है, बोलिए होता है कि नहीं बुआ? यह पानी का गिलास है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 त्रिज्या मिलेगा, एक त्रिज्या यहाँ मिला। ठीक है बुआ, r1 इसको मान लेते हैं, यह त्रिज्या r2 मिला। ठीक है, यह क्या है? गिलास की ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना दिया है हमारा बुआ? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है बुआ? 14 सेंटीमीटर। तो h बराबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग 14 सेंटीमीटर। समझ में आया बात? आगे पढ़ते हैं। तो पानी वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए तो गिलास किसके आकार का है? गिलास जो है शंकु के छिन्नक के आकार का जैसा है कि नहीं? यह छिन्नक है। ठीक है, तो पानी का गिलास जो है छिन्नक के आकार का है। ठीक है, और दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। और जो 2 वृत्ताकार सतह है वो इस छिन्नक में, तो इसका व्यास दिया गया है। एक का व्यास कितना दिया है? 2 सेमी, यानी R1 का एक का व्यास 2 सेमी, एक का 4 सेमी है। अगर जिसका व्यास 2 सेमी है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? यानी यहाँ लिख देते हैं R1 हो जाएगा 1 सेमी, जिसका व्यास मान लीजिए कि इसका व्यास कितना है? 2 सेमी है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1 सेमी। और ऊपर वाला इसका व्यास अगर 4 सेमी है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ? 2 सेमी हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता यानी कि आयतन ज्ञात करें कि इस गिलास में कितना पानी है। नहीं, धारिता मीन्स क्या होता है? आयतन। तो इस गिलास का क्या निकालना है हमको? आयतन निकालना है। ठीक है बुआ, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा यह है पहला। ठीक है बुआ, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नावली 13.4। ठीक है बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। अब जो दिया गया है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप छोटे आधार का त्रिज्या। छोटे आधार का त्रिज्या यानी R1 कितना है बुआ? हम लोग का R1 कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आप बड़े आधार का त्रिज्या निकाल लीजिए। R2 कितना है बुआ? तो R2 मेरा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर छिन्नक का ऊंचाई दिया यानी गिलास का ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग छिन्नक का ऊंचाई। ठीक है बुआ, ऊंचाई यानी एज कितना है दिया है बुआ? 14 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? छिन्नक का आयतन, चाहे गिलास का आयतन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आपको याद है? फॉर्मूला लिख लीजिए।
चलिए हुआ। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है हुआ। यह क्या होता है छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो 1/3 पाई के मान 22/7 रखिए। एच का मान कितना है बुआ हमारा 14 है। R1 कितना है बुआ R1 हमारा यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस R2 कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस R1 कितना है 1 है गुना R2 कितना है बुआ 2 है। चलिए तो 1/3 गुना 22/7 गुना 14, 1 का स्क्वायर 1 होगा बुआ प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है बुआ। यहाँ हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 14 और गुना कितना हो जाएगा 1 का 4 5 2 7। ठीक है बुआ। देखिए अब क्या होगा 7 से 7 कट गया। अब क्या कीजिए हम 22 से 14 में गुना कीजिए। ठीक है तो 22 गुना 14 करते हैं तो 4 दूना 8 4 दूना 8 2 2 8 8 2 10 की जगह हासिल 1 2 1 3 300 कितना आ गया हुआ 8 308 अब बट्टा में कितना है 3। ठीक है कितना है हमारा 308/3। आयतन कह रहा है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कि यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया, इसको हटा बुआ। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग छिन्नक समझ जाइए, छिन्नक का आयतन का फार्मूला याद रखिए, छिन्नक का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का याद रखिए, छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का याद रखिए, आपका पूरा मैथ बन जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। एक शंकु का छिन्नक है जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ 4 सेमी है। तो आइए हम पहले चित्र बना लेते हैं। तो एक पहले हम क्या करेंगे बोलिए, एक आप लोग छिन्नक बनाइए। क्या बनाइए हुआ छिन्नक बनाइए। छिन्नक है बुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है बुआ इसका 4 सेमी। तो तिर्यक ऊंचाई यही ना होता है, तिर्यक ऊंचाई के एल से सूचित करते हैं हम लोग। ये कितना दिया हुआ 4 सेमी। ठीक है आगे देखिए। तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी कि परिधि दिया गया है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छिन्नक का क्या ज्ञात करना है बुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है बुआ। तो चलिए यह क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बुआ यह त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग R1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे R2 कहेंगे। तो पहले इसका त्रिज्या ही पता कर लेते हैं। ठीक है चलिए यह क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, यहाँ पर लिखते हैं हल। चले बुआ तो यहाँ पर आप लिखिए बड़े आधार का परिमाप कितना दिया बुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों का परिमाप कितना है 18 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा है उसका परिमाप कितना है 18 सेंटीमीटर। तो इस बात को लिख दिए है बड़े आधार का परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है बुआ। तो चलिए बड़े आधार का परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो आधार का परिमाप यानी आधार यही ना है, तो इसका परिमाप क्या होता है यहीं से यहीं तक ना होता है, यानी कि परिधि। परिमाप कहिए चाहे परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। चाहे वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो 2πr यहाँ r कितना है R1 है। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा बुआ 18 सेंटीमीटर। तो R1 हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18/2π सेंटीमीटर। ठीक है चलिए अब उसी के साथ साथ आप निकाल दीजिए अब छोटे आधार का परिमाप। छोटे आधार का परिमाप हमारा कितना दिया गया है यह देख लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है यहाँ अब R2 पहले पता कर लेते हैं। तो आधार का परिमाप, तो परिमाप तो यही है
तो इसको वृत्त की परिधि कहिए, वृत्त का परिमाप कहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 2πr, 2πr। यहाँ R2 माने है, त्रिज्या R2 है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो R2 पहले निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6/2π सेंटीमीटर। R पता चल गया बुआ। अब देखिए क्या निकालना है। तो एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या की ऊंचाई 4 सेमी तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर 6 सेमी। तो इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना बुआ? छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ से लिखिएगा, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है बुआ? ठीक है बुआ। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो पाई का पाई ही रहने दीजिए। R1 कितना है बुआ? तो R1 हमारा है 18/2π प्लस R2 कितना बुआ? R2 हमारा 6/2π। ठीक है। L कितना है बुआ? त्रिज्या की ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 लिखिए। तो यह होगा पाई का पाई रहने दीजिए, इसका लघुत्तम निकालिए। 2π का लघुत्तम निकालेंगे तो 2π से 2π खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 18 प्लस 2π से 2π खत्म, यहाँ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। चलिए अब एक स्टेप और बढ़ाइए। पाई यह हो जाएगा 18 6 बुआ 24/2π इंटू 4। अब देखिए पाई से पाई कटा दीजिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ 24 और उधर बचा 2, यानी कि 24 गुना बुआ 2 कितना हो जाएगा? 24 गुना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा यही हो जाएगा आंसर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए सब लोग समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है बुआ? हाँ ठीक है बुआ। तो 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, 2 तक ही। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।